हमारे साथ रहता है, सारा काम करने के बाद उसके लिए टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन एक दिन आता है कि वो समय से पहले छोड़ के चला जाता है, फिर हो जाता है ब्रेकअप। तो आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम और ब्रेकअप दोनों कैसे संभालें। इस समय जब हमें कोई छोड़ करके जाता है तो हम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, पढ़ाई ही नहीं कर पाते। तुम सक्सेस के पीछे भागो, हजारों प्यार तुम्हारे पीछे भागेंगे कि मैं कितना बेटर बन जाऊं, मैं कितना बेस्ट हो जाऊं, मैं कितनी मेहनत कर दूं, मैं अपने आप को कितना बेस्ट बना लूं कि जो छोड़ के गया है उसके हाथ में सिर्फ पछतावा रहे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। 10-10 घंटे बैठ जाओ पढ़ने के लिए कि साला मिटा दूंगा मैं खुद को, लेकिन दिखा दूंगा कि तूने किसको खोया है। अरे एक प्यार गया तो दूसरा आ जाएगा यार, लेकिन अगर एक बार पढ़ाई लिखाई करने का अवसर गया, एक बार बोर्ड का एग्जाम गया, दोबारा कभी नहीं आएगा। प्यारे साथियों, जब हम अपनी कैरियर के दहलीज पर कदम रखते हैं तो हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनके लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं होते, क्योंकि हमारे इस छोटे से मस्तिष्क में इतना ज्ञान नहीं होता है कि हम सही और गलत का निर्णय कर पाएं, इसलिए हम कुछ गलत कर बैठते हैं जबकि वो नहीं करना चाहिए था। कारण यह है कि चंचल मन अनंत अभिलाषाएं और भैया स्वार्थी दुनिया तो स्वार्थी है। कोई भी इंसान तब तक तुम्हारे साथ रहेगा जब तक उसका स्वार्थ पूरा होता रहेगा, उसके बाद तुम्हारे साथ तो कोई नहीं रहने वाला। तो आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिससे कहीं ना कहीं 70% स्टूडेंट परेशान हैं, क्योंकि पढ़ाई करने जब वो निकलते हैं, अपने कैरियर के पीक पर जब वो निकलते हैं तो कोई उनके जिंदगी में अनायासी आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है, और उसके साथ रात दिन बात करना, घूमना टहलना, हर तरह की बातें डिस्कस करना बहुत प्यारा लगता है। लेकिन एक दिन आता है कि वो समय से पहले छोड़ के चला जाता है, फिर हो जाता है ब्रेकअप। तो आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम और ब्रेकअप दोनों कैसे संभालें इस पर। अब समस्या यह है कि जब कोई छोड़कर चला जाता है तो उस समय हम अपने आप को दोष देते हैं कि हम ही ऐसे हैं, हम प्रकृति को दोष देते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है। अरे यार, भगवान ने तुम्हें समय दिया है, हर इंसान को प्रकृति एक बार मौका देती है कुछ कर जाने का, कुछ कर दिखाने का। इस बार तुमको दिया गया है, अगर बेटर होता तो प्रकृति तुमसे छीनती ही नहीं, और प्रकृति ने छीना है तो जरूर एक अवसर दिया है। लेकिन हम क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में आने के बाद भगवान को दोष देते हैं, अपने आप को, मैं ही ऐसा हूं, मेरे साथ कोई नहीं रहना चाहता। यार अच्छा है ना, तेरे साथ कोई नहीं रहना चाहता, अकेले रहेगा तो पढ़ाई कर पाएगा। और ऐसी सिचुएशन में ब्रेकअप का दर्द बहुत रियल लगता है, हमारे मस्तिष्क पर गहरा असर पड़ता है। जब कोई जाता है तो हमारे मस्तिष्क पर गहरा असर ये इस कारण भी पड़ता है क्योंकि बहुत लगाव हो चुका होता है। हम बहुत खुश होते हैं, बहुत मोटिवेटेड रहते हैं जब वो हमारे साथ रहता है, सारा काम करने के बाद उसके लिए टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन जब वो जाता है तो बहुत सैड हो जाते हैं। अब समस्या यह है कि ये दर्द ना हम अपने दोस्त को, ना अपने भाई को बता सकते हैं, ना बाप को बता सकते हैं, ना माँ को बता सकते हैं, ना बहन से शेयर कर सकते हैं, अंदर ही अंदर हम घुटते रह जाते हैं। बताते भी हैं तो किससे, अपने दोस्त से, जिसको खुद ही नहीं पता कि सही क्या है गलत क्या है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मुझे पता है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बहुत बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होते हैं, उनके जिंदगी में दिक्कतें नहीं आती, हम उनको एक तरफ रखते हैं, बात उनकी करते हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। उनके लिए कौन आवाज उठाता है, उनको कौन समझाता है। तो आज हम इसीलिए आए हैं इस क्लास को लेकर। तो दोस्तों, इस वक्त हमें यह डर लगता है कि मैं फेल हो गया एग्जाम में तो क्या होगा, क्योंकि इस समय जब हमें कोई छोड़ करके जाता है तो हम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, पढ़ाई ही नहीं कर पाते। हमारे अंदर मन में रहता है कि क्या होगा बोर्ड एग्जाम में, क्या लिख कर आएंगे बोर्ड एग्जाम में, हम डर जाते हैं। लेकिन आज इस डर को दूर भगा के हम मानेंगे। चलिए, तो दोस्तों, ब्रेकअप का जो असर है वो दिल की गहराइयों में पड़ता है, मस्तिष्क में पड़ता है, इंसान परेशान जरूर होता है, लेकिन ये एक अवसर होता है अपने आप को संभालने का। जैसा कि मैंने कहा, प्रकृति हर बार एक इंसान को मौका देती है। अगर तुम्हें कोई ठुकरा करके गया है ना, तो यार इसको मान लो कि उसने बहुत अच्छा किया है तुम्हारे साथ, क्योंकि अगर वो नहीं जाता तो तुम्हें अकेले सोचने का, अकेले कुछ करने का मौका नहीं मिलता, और बिना अकेले मेहनत किए कोई महान नहीं होता।
बड़े बड़े जो लोग हुए हैं जाके पढ़ लेना, वो अकेले ही आगे बढ़े हैं। अकेलापन जो होता है उसको हमें एकाकीपन में बदलना है। अकेलापन एकाकीपन में अंतर होता है। अकेलापन वो है जब हम अकेले रहकर किसी और के बारे में सोचते हैं, और एकाकीपन वो है जब हम अकेले रहकर अपने बारे में सोचते हैं। तो इस अकेलेपन को, इस दर्द को हमें एकाकीपन में कन्वर्ट कर लेना है। हमें अकेले रह के अपने बारे में सोचना है कि मैं कितना बेटर बन जाऊं, मैं कितना बेस्ट हो जाऊं, मैं कितनी मेहनत कर दूं, मैं अपने आप को कितना बेस्ट बना लूं कि जो छोड़ के गया है उसके हाथ में सिर्फ पछतावा रहे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अपने आप को इस कदर ढाल लेना है। आगे आ जाओ। देखो, ये द एंड नहीं है। ये मत सोचो कि ये द एंड हुआ है। अंतः अस्ति प्रारंभः, अंत ही प्रारंभ है। किसी चीज का अगर अंत हुआ है तो किसी चीज का प्रारंभ भी हुआ होगा। दर्द का प्रारंभ हुआ है। अब तुम्हें उस दर्द को बस सही दिशा देनी है। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, मेरा इंतकाम देखेगा। कुछ नहीं करना, तुम्हें बस इतना बेटर बन जाना है ना कि वो हाथ मलता रह जाए कि मैंने हीरा खो दिया। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा। इसके लिए स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, इसके लिए सोचना पड़ेगा, इसके लिए एक्शन रिप्लेस करो, मतलब एक्शन से रिप्लेस करना होगा। ऐसे नहीं रिप्लेस होगा। ये दर्द कैसे जाएगा? एक्शन से रिप्लेस होगा। एक्शन कैसे? एक्शन में आ जाओ कि अब अगर मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया तो आज ये प्रण लेता हूं कि तुझे जिंदगी में मुंह नहीं दिखाऊंगा, और जब भी तेरे सामने आऊंगा तो याद रखना मुझसे मिलने के लिए तुझे ऑटोग्राफ लेना पड़ेगा। लग रहा होगा बड़ी बड़ी बातें सुनने में, लेकिन हां ऐसा ही होता है जब इंसान अपने दर्द को एक सही दिशा देता है। तो याद रखना, एक्शन से रिप्लेस करो। जब भी उसकी याद आए क्वेश्चन सॉल्व करो। जब भी उसकी याद आए क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाओ कि यार मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, नहीं याद करूंगा तुझे। और इमोशन को एक्शन में बदल लो। जो भी आपके इमोशन है ना, उनको ताबड़तोड़ एक्शन में बदलो। 10-10 घंटे बैठ जाओ पढ़ने के लिए कि साला मिटा दूंगा मैं खुद को, लेकिन दिखा दूंगा कि तूने किसको खोया है। मुझे खोने वाले हमेशा पछताते हैं। छोटी कंसिस्टेंसी रूटीन बना लो। छोटी रूटीन बनाओ, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर रूटीन बना लो। जैसे कैसी रूटीन? एक सब्जेक्ट रोज पढ़ो। जैसे आज हिंदी पढ़ लिया, कल इंग्लिश पढ़ लिया, रोज एक सब्जेक्ट पढ़ना आदत बना लो अपनी। क्योंकि अगर अभी नहीं संभले तो वो अपने काम में सफल हो गया। जो तुम्हें छोड़ के गया है वो बाद में कभी भी मिलेगा तो यही कहेगा तुम इसी लायक थे। वो अपने काम में सफल हो गया। वो कभी भी अपने आप को गलत नहीं फील करेगा। वो यही सोचेगा यार अच्छा हुआ छोड़ दिया था मैंने। लेकिन याद रखो, ऐसा नहीं फील कराना। तुम्हारा व्यक्तित्व इतना सस्ता तो नहीं हो सकता यार। ब्रेक पे फोन उठाओ और विद्या कुल ऐप खोल लो। हम क्या करते हैं, जब भी फोन उठाते हैं हमारा दिमाग वहीं अटका होता है, लास्ट सीन और टाइपिंग पे। हटाओ इसे सब, डिलीट करो। विद्या कुल ऐप खोल लो। वहां पे तुम्हें ढेर सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। हर सब्जेक्ट के बढ़िया से एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। चले आओ, सारा दर्द मिटा करके आ जाओ यहां और अपने एक्शन से रिप्लेस कर दो अपने दर्द को। फोन सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। फोन ये नहीं कि दिन भर बैठे हो, गाना सुन रहे हो, दर्द भरे गाने सुन रहे हो। कुछ नहीं होगा इससे, कुछ नहीं कर पाओगे। फोन को सपोर्ट सिस्टम बना डालो। फोन में पीडीएफ डाउनलोड कर लो, फोन में नोट्स डाउनलोड कर लो, फोन में ढेर सारी स्टडी मटेरियल रख लो। और जब भी फोन उठाओ तो तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे बस पढ़ाई करना है, बस मुझे कुछ लेके जाना है, मुझे दिखाना है कि मैं इतना सस्ता नहीं हूं जितना समझ के मुझे छोड़ा गया था। होता है सबके दिल में आती हैं ऐसी समस्याएं सबके जीवन में। लेकिन महान वही है जो उठ गया है। महान वही जिसने अपने व्यक्तित्व को उठा लिया है। महान वही जिसने अपने आप को बदल लिया है। तुम्हें क्या लगता है जब तुम्हारे जिंदगी के पढ़ाई करने वाले दिन थे तब तुम ब्रेकअप खेलोगे और सोचोगे कि लाइफ तुम्हारी अच्छी हो जाए? अपने गांव में चले जाना, 50 लड़के मिल जाएंगे, कोई शादी के लिए नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाए। वो भी ब्रेकअप का दर्द लेके बैठे थे। उन्होंने फोन को अपना सपोर्ट सिस्टम नहीं बनाया, बर्बादी का कारण बना लिया। आज कोई नहीं पूछता क्योंकि जॉब नहीं है। दर दर भटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई 2 रुपए देने वाला नहीं है। और क्यों देगा भाई? ना तुम्हारे पास स्किल है, ना तुम पढ़े लिखे हो। इसलिए
अपने आप को सही समय से संभालना जरूरी है, नहीं तो जब तक तुम्हारा सही समय आएगा तब तक बर्बाद हो चुके होगे। अरे एक प्यार गया तो दूसरा आ जाएगा यार, लेकिन अगर एक बार पढ़ाई लिखाई करने का अवसर गया, एक बार बोर्ड का एग्जाम गया, दोबारा कभी नहीं आएगा। प्यार तो आते जाते रहेंगे, लेकिन बोर्ड एक ही बार आता है लाइफ में, यह नहीं छूटना चाहिए, यह बर्बाद नहीं होना चाहिए। बात करो, दबाओ मत, जब ऐसी समस्याएं हो तो बात करो अपने दोस्तों से, जो समझदार दोस्त हो उनसे शेयर कर लो, या किसी रिश्तेदार अगर कोई तुम्हारा समझदार हो, चलो ठीक है मान लिया कोई नहीं समझता तुम्हें, चले आओ कमेंट में बता दो, यहां कमेंट में शेयर कर दो कि बाबा मुझे ऐसी समस्याएं हो गई हैं, मुझे पता है तुम जैसे लोगों के लिए कोई नहीं बात करता, तुम जैसे को हेय दृष्टि से देखा जाता है, तुम जैसे को बेवकूफ मूर्ख समझा जाता है, लेकिन यार हो तो इंसान ही, हो तो स्टूडेंट ही, आखिर किसी ने किसी को तो तुम्हारे बारे में बोलना पड़ेगा, तो मेरे पास चले आना, कोई समस्या हो यहां कमेंट में बता देना कि सर मुझे यह समस्या है, अभी कमेंट करके बता दो और सही सही कबूल दो। अगर मन पे रख लिए बर्बाद हो जाओगे, यकीन मान लो, तुम्हारा बड़ा भाई हूं, बहुत बहुत यकीन से कह रहा हूं, क्योंकि मैंने जिंदगी को बहुत बारीक से देखा है, तो यकीन मान लो मेरा, बात करना सीखो, बताना सीखो। अगली बात करते हैं, प्रायोरिटी डिसाइड कर लो कि तुम्हारे लिए प्रायर बेसिस पे क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, ये डिसाइड कर लो पहले कि ये प्यार मोहब्बत ब्रेकअप दर्द इंपॉर्टेंट है या तुम्हारी पढ़ाई भविष्य और कैरियर इंपॉर्टेंट है। 100% कैरियर इंपॉर्टेंट होगा, और जिस दिन लग जाए कि कैरियर इंपॉर्टेंट है उस दिन भाड़ में जाने दो ये सब, फिर देखना तुम सक्सेस के पीछे भागो, हजारों प्यार तुम्हारे पीछे भागेंगे, हजारों। कोई भी बड़े आदमी को उठा के देख लो, फोटो लेने के लिए भीड़ लगा के भागते हैं लोग आगे पीछे। अपने आप को इस कदर बदल दो, एक्शन से बदलो भाई। और ध्यान देना, प्यार गया पढ़ाई नहीं जानी चाहिए, प्यार गया तो जाने दो, प्यार तो दोबारा आ जाएगा, लेकिन पढ़ाई करने का मौका दोबारा नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करना है, तुम्हारी मेहनत तुम्हारा बेस्ट आंसर है, अपने मेहनत से उसे उत्तर दो ना यार। ठीक है यार जा, क्या हो गया तू चला गया तो, मेरे अंदर क्षमता है, मैं दिखा दूंगा मैं क्या चीज हूं। खोने वाले को पछतावा नहीं हुआ तो मरे हुए हो तुम। अपने एक्शन से दिखाओ, अपने मेहनत से दिखा दो, सक्सेस से बेटर रिवेंज कुछ नहीं होता। अगर किसी से भी बदला लेना है तो उससे ज्यादा सफल होकर ले लो, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। और हां, बदला लेने में मदद आपकी करने के लिए विद्याकुल खड़ा है। अभी चले जाओ डाउनलोड कर लो विद्याकुल ऐप, तुम्हारे स्टडी का पार्टनर है ये, इससे बढ़िया स्टडी पार्टनर कुछ नहीं है। सारा ब्रेकअप खत्म हो जाएगा जब टॉप कर जाओगे तुम। सोचो तुम बिहार में टॉप कर गए, माइक लगा के तुमसे सब लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, और ये तभी होगा जब तुम पढ़ाई पे ध्यान दोगे। अपना साथी डिसाइड कर लो आज, विद्याकुल ऐप पे आ जाओ, यहां तुम्हें बेस्ट गाइडेंस मिलेगा, यहां पे तुम्हें नोट्स मिलेंगी, स्टडी प्लान मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तुम्हें 1% दिक्कत नहीं होने दूंगा, ये वादा है मेरा। और अपने सारी दिल की बात, सारा जहर आज उगल के चले जाओ। जो भी समस्याएं हैं, कोई जरूरी नहीं कि ब्रेकअप ही हो, और तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं, सब उगल के चले जाओ, सब इसी कमेंट में आज निकाल दो, सारा दर्द सारा गुस्सा निकाल दो, लेकिन आज बता दो अपने दिल की बात, अपनी सारी समस्याएं शेयर कर दो। मैं इसके लिए खड़ा हूं, तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा तो मैं खड़ा हूंगा, गिरने नहीं दूंगा दोस्तों तुम्हें। बोर्ड प्लस हार्ट ब्रेक क्या संभव है? हां संभव है। हार्ट ब्रेक बहुत बार होता है, बोर्ड सिर्फ एक बार होता है, इसलिए बोर्ड को प्रायोरिटी दो। बोर्ड ही आपकी कैरियर को डिसाइड करेगा। तो जाओ तुरंत लिख दो आज सब अपने मन का दर्द, और यह भी लिख दो कि हां गुरुजी आज से पढ़ाई शुरू कर रहा हूं, आज से शुरू कर दो। क्योंकि एक बात जान लो, अगर तुम इसमें उलझे रह गए तो ऐसे समय निकलेगा पता नहीं चलेगा। ध्यान से सुनो, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान उदिष्यति हसिष्यति पंकजाली इत्थम विचिंत्यते कोश गते दुरेफे हा हंत हंत नलिनीम गजुज्जहार। अब तुम सोचोगे सर इसका मतलब क्या होता है? एक भंवरा है जो कि एक पुष्प पर आकर के बैठ गया पराग चूसने के लिए, और वो पराग चूसने में इतना व्यस्त हो गया कि कब शाम हो गई उसे पता ही नहीं चला। वो हर बार यही सोचता था, अभी चला जाऊंगा, अभी चला जाऊंगा। जैसे तुम सोचते हो कल से शुरू कर लूंगा, कल से शुरू कर लूंगा, कल से शुरू कर लूंगा, कल से पढ़ लूंगा, वैसे वो भंवरा भी सोच रहा था। और शाम हो गई, सूरज ढल गया। जैसे ही सूरज ढल गया पंखुड़ी बंद हो गई।
पंखुड़ी बंद हो गई, अब वो फूल के अंदर फंस गया। लेकिन देखो भंवरा कितना नीच है, वो भंवरा कितना मंद बुद्धि है। अभी भी वो सोच रहा है, क्या सोच रहा है कि रात्रि गमिष्यति, रात्रि चली जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम, भविष्य का सुप्रभात होगा, हसिष्यति पंकजाली, पंकज मतलब इस कमल की कली खिल जाएगी। अभी भी वो सोच रहा है, लेकिन उस मूर्ख भंवरे को नहीं पता कि भविष्य का सुप्रभात कभी नहीं होता। एक बार भविष्य अंधेरे में गया तो गया। इत्थिम विचिंत्यते कोशगते दूरे फे, यह सोच ही रहा था कमल कोश में बंद भंवरा, हा हंत हंत नलीम गज उज्जहार, एक हाथी आता है और पूरे कमल नाल को उखाड़ कर फेंक देता है। ऐसे ही एक दिन तुम सोचते ही रह जाओगे और बोर्ड एग्जाम आएगा और 0 नंबर लाके तुम्हारा सब कैरियर चौपट करके चला जाएगा, फेल हो जाओगे, फिर कैसे मुंह दिखाओगे। मजाक में मत लेना। बहुत से बच्चे मजाक में ले रहे होंगे कि सर आप ये बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे भाई? हम नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा तुम्हारे लिए? कौन बताएगा तुम्हें कि सही क्या है गलत क्या है? हमें खड़ा होना पड़ेगा, बड़े भाई की तरह खड़ा होना पड़ेगा। हम तुम्हारे शिक्षक ही नहीं, तुम्हारे पथ प्रदर्शक हैं। हम तुम्हें बताएंगे किस रास्ते में तुम्हें चलना है। हर दर्द के साथ खड़े रहना हमारा दायित्व है। कमेंट में बता देना जो तुम्हारी तकलीफ हो, वीडियो किस बारे में चाहते हो, आगे कौन सी समस्या सॉल्व कराना चाहते हो ये भी बता देना। और अगर बात दिल पे लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।